हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय चैनल नॉलेज प्रवाह में आप सभी लोगों का। आप कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, सीमा पाल, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित राज्य का अपना हाई कोर्ट है? पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इससे जुड़े तथ्यों को देखते हैं हम। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। अन्य विकल्पों हेतु उच्च न्यायालय है पांडिचेरी मद्रास उच्च न्यायालय, पांडिचेरी का मद्रास उच्च न्यायालय, और चंडीगढ़ का पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, और लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति संबंधित है 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1930 अधिनियम, डी 1947 अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अतः वर्ष 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ए 1951 में, बी 1950 में, सी 1958 में और डी 1955 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए 1951 में। इससे जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं जिससे आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया उपलब्ध हो जाए, इसलिए इस पे हम फोकस करते हैं। 1900 भारत के संविधान में प्रथम संशोधन वर्ष 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में नवीन प्रविष्टि के रूप में अनुसूची 9 को जोड़ा गया। इस संशोधन का लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन एवं भूमि सुधार संबंधी अड़चनों को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस देश ने सबसे पहले यूएन की सदस्यता से अपने को अलग किया लेकिन फिर उसमें शामिल हो गया? यूएसएआर, बी पाकिस्तान, सी इंडोनेशिया और डी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशिया वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना और वर्ष 1965 में इंडोनेशिया एवं मलेशिया संघर्ष की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मलेशिया को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुनने के विरोध स्वरूप इंडोनेशिया द्वारा इसकी सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया गया। साथ ही राष्ट्रपति सुकर्णो द्वारा इसके विरोध में कोन्फो नामक प्रतिद्वंदी संस्था का भी गठन किया गया। यद्यपि वर्ष 1966 में जनरल सुहर्तो के सत्तासीन
होने के साथ ही इंडोनेशिया की संयुक्त राष्ट्र में वापसी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश होते हैं 11 जज, बी 15 जज, सी 17 जज और डी 21 जज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 जज। इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। यह जज पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। और इससे जुड़े कुछ तथ्यों पर फोकस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय जज सर बेनेगल नरसिंह राव थे और उनके अतिरिक्त अन्य भारतीय जज हैं नगेंद्र सिंह सन 1973 से 1988 और जो प्रथम जज थे वो थे 1952 से 1953 और नागेंद्र सिंह 1973 से 1988, रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 1991 और दलबीर भंडारी 2012 वर्तमान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ? 1971 में, 1972 में, 1975 में, 1977 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हजारों तिब्बतियों के साथ दलाई लामा ने कब भारत में शरण की मांग की थी? 1959, 1961, 1963 और 1965। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1959 में। देखिए, वर्ष 1959 के तिब्बत विद्रोह की पृष्ठभूमि में दलाई लामा ने अपने अनुयायियों के साथ भारत में शरण ली। वर्तमान दलाई लामा का मूल नाम तेनजिंग ग्यासो है। वे 14वें दलाई लामा हैं। उन्हें 1989 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा विधान निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप है 1 सदस्यीय, 2 सदस्यीय, त्रिसदस्यीय, 4 सदस्यीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 सदस्यीय। देखिए, भारत में जो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान है, इसका अर्थ है एक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक प्रतिनिधि चुना जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। भारत में बजट लागू करने हेतु नोडल एजेंसी वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स बजट के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। संसद में वित्त मंत्री द्वारा ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन पे इनके तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं तो हमें एक जगह 2-4 क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में,
इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम अगली वीडियो बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नई वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। और शेयर, शिक्षा का दान जो होता है वो महादान होता है। शेयर करते हैं तो आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामरिक हथियार परिसीमन संधि प्रथम एवं द्वितीय पर हस्ताक्षर हुए सन 1972 और 1979, बी 1970 और 1971, सी 1975 एवं 1978, डी 1968 और 1970। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1972 से 1979। देखिए, इससे जुड़े तथ्यों पे हम प्रकाश डालते हैं। सामरिक हथियार परिसीमन संधि 1 एवं 2 संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के दौरान शस्त्र नियंत्रण हेतु किए जाने वाले प्रयासों का हिस्सा थी। सामरिक हथियार परिसीमन संधि 1 पर हस्ताक्षर 26 मई सन 1972 में किए गए और सामरिक हथियार परिसीमन संधि जो द्वितीय है वो 1979 में ब्रेजनेव एवं कार्टर ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैट अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी सन 1950, 1 जनवरी सन 1949, 1 जनवरी सन 1948, 1 जनवरी सन 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी सन 1948। देखिए, गैट जो विभिन्न देशों के मध्य संपन्न एक बहुपक्षीय विधिक समझौता है जिसका उद्देश्य टैरिफ एवं कोटा जैसे व्यापारिक अवरोधों को खत्म कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना है। गैट पर 30 अक्टूबर सन 1947 में हस्ताक्षर किए गए एवं 1 जनवरी सन 1948 से यह अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी सन 1995, 1 जनवरी सन 2000, 9 जनवरी सन 1997 और 20 मार्च सन 1995। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1 जनवरी सन 1995। देखिए, इससे जुड़े तथ्यों पे फोकस करते हैं। विश्व व्यापार संगठन मार्केस समझौता के फलस्वरूप 1 जनवरी सन 1995 को अस्तित्व में आया। इसने पूर्ववर्ती गैट की जगह ली। यह विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरंभ में नाभिकीय प्रदायक समूह में कितने राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व रहा? 5 राष्ट्र, 6 राष्ट्र, 7 राष्ट्र, 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। मई 1974 में नाभिकीय प्रदायक समूह एनएसजी की स्थापना भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के प्रत्युत्तर में की गई। प्रारंभ में इसमें 7 राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व था: कनाडा, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, जापान, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका
वर्ष 2020 तक एनएसजी में 48 सहभागी राष्ट्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अटलांटिक समुद्र, सी अरब सागर, डी हिंद महासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर। देखिए, इससे जुड़े तथ्यों पे हम फोकस करते हैं। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह बंदरगाह चीन एवं पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी सीपीईसी परियोजना का अहम हिस्सा है। ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्वादर बंदरगाह देखिए, ये क्वेश्चन दो बार प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष बाडुंग सम्मेलन संपन्न हुआ? 1955, 1966, 1956 और 1954। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1955। ऑप्शन नंबर ए, सन 1955। 1955। इससे जुड़े तथ्यों पे हम फोकस करते हैं। एशियन अफ्रीकन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाने वाला बाडुंग सम्मेलन तृतीय विश्व युद्ध के देशों की सभा थी। इसका आयोजन 18 से 24 अप्रैल सन 1955 को इंडोनेशिया के बाडुंग में हुआ था। इसमें 29 देशों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत में इजराइल के साथ कूटनीति संबंध स्थापित हुआ? सन 1990 और सन 1991 और सन 1992 और 1995। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1992। देखिए, इससे जुड़े तथ्यों पे हम फोकस करते हैं। भारत द्वारा जनवरी सन 1992 में इजराइल के तेल आवीव में अपना दूतावास खोलकर औपचारिक कूटनीति संबंधों का प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2003 में एरिल शेरोन भारत की यात्रा करने वाले प्रथम इजराइल प्रधानमंत्री बने। प्रणब मुखर्जी इजराइल यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति एवं नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री बने। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? ए 18, बी 28, सी 29, डी 30। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29। 29 राज्य हैं। देखिए, प्रश्नकाल में नाटो के सदस्यों की संख्या 29 थी, परंतु 27 मार्च 2020 को नॉर्थ मैसेडोनिया द्वारा नाटो की सदस्यता प्राप्त करने के साथ ही इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 30 है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम और पोखरण द्वितीय संपन्न हुआ था। ए 1974 और 1998 में, बी 1973 और 1997 में, सी 1974 और 1996 में, डी 1975 और 1998 में।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1974 और 1998। पोखर इससे जुड़े तथ्य पे हम प्रकाश डालते हैं। पोखरण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय सन 1974 में संपन्न हुआ। इसका कूट नाम इस्माइल बुद्धा रखा गया। ऑपरेशन शक्ति के कूट नाम से पोखरण द्वितीय परीक्षण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वर्ष 1998 में सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वियना, सी जेनेवा, डी हेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। जेनेवा में है। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वर्ष 2006 में इसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सदाए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किया गया इंद्र कुमार गुजराल द्वारा, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और डी मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। देखिए, इससे जुड़े तथ्यों पर हम प्रकाश डालते हैं। सदाए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ 19 फरवरी सन 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी बस के प्रथम यात्री जत्थे का भाग भी थे। उल्लेखनीय है कि यह बस सेवा कारगिल युद्ध के दौरान भी नहीं रुकी, यद्यपि संसद हमले से बढ़े तनाव के कारण इसे रोकना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। OAS किस वर्ष में स्थापित हुआ? सन 1948, सन 1949, 1950, 1951। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948। 1948 OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट की स्थापना 30 अप्रैल सन 1948 को कोलंबिया के बोगोटा में हुई। प्रथमतः इस पर 21 अमेरिकी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान में इसके 35 सदस्य राष्ट्र हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन सीडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? ए भारत, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। देखिए, इससे जुड़े तथ्यों पे हम फोकस करते हैं। राजनीति में लूट प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद सरकारी सिविल सेवाएं अपने समर्थकों, मित्रों एवं रिश्तेदारों में विजयश्री प्राप्त करने के एवज में प्रोत्साहन स्वरूप बांट देता है। यह व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष रूप से प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत व भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में निम्न में से कौन उत्तरदायी था? भारत सचिव, भारत परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सचिव। भारत सचिव। सन 1858 के भारत सरकार अधिनियम के एक नए पद भारत सचिव की सर्जना की गई। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी।
वह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी? ए हुमायूं, बी बाबर, सी जहांगीर, डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा सन 1613 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस को एक फरमान दिया और जिसमें अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किया है। पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय राज्य, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सही विकल्प सही है। देखिए, पुनर्जागरण काल, सुधार आंदोलन यानी धर्म सुधार, उदाहरण प्रोटेस्टेंट और कैल्विनवाद इत्यादि, एवं राष्ट्रीय राज्यों के उदय ने मध्ययुगीन सामंती जड़ता को तोड़ने एवं एक आधुनिक समाज की रचना का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है ए अरविंद घोष, बी जयप्रकाश, सी एम.एन. राय, डी अंबेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय। देखिए, इससे जुड़े तथ्यों पर फोकस करते हैं। वैज्ञानिक मानववाद के प्रणेता एम.एन. राय थे। उन्होंने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद की स्थापना की। उनके द्वारा इंडिपेंडेंट इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। ए भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, बी भारत के संसद के द्वारा अधिनियम से, सी संघ लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव से, डी राज्यों के राज्यपाल की संस्तुतियों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के संसद के द्वारा अधिनियम से। ऑप्शन नंबर बी, भारत के संसद के द्वारा अधिनियम से। देखिए, इससे जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। अतः यह एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। इसके सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।